भगवान हंसते हैं, बोले मूर्खो, तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता, हमें तो भगवान से ये भी नहीं आता, भगवान से क्या मांगे। जो संसार है भव महादावाग्नि इसको कहा गया है। कोई जंगल में आग लगाने नहीं जाता, अपने आप ही जंगल में आग लग जाती है, जिसे दावा अग्नि कहते हैं। पत्तियों की रगड़ से वृक्षों का, आपने अभी भी देखा होगा ऑस्ट्रेलिया या किसी कंट्री में अभी कहीं उसमें लगा हुआ है, आग लगी हुई है और आग को वो बुझा नहीं पा रहे। ऐसे ही हमारे जीवन में भी अपने आप ही आग लग जाती है, विपत्ति रूपी। हमारे कर्मों का फल कब किस मोड़ पर हमें मिले हम नहीं जानते। हम तो अपने घर में आराम से बैठे हुए और हमारे पर कोई आक्रमण कर देता है, हमारा धन छीन लेता है, हमारे साथ कुछ और बुरा कर देता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि संसार दावा नल अग्नि है। भगवान कहते हैं यहाँ तो हर पल आपको पता ही नहीं आपने क्या किया था और उसका परिणाम आपको कब मिलेगा। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक जगह है, बहुत ही डेंजर प्लेस है ये। आप बहुत खुश हैं, आपको अभी अभी लॉटरी निकली है, अभी आपको पता नहीं कि मेरे पास ये कोई बुरी दुखद सूचना आ जाए, पत्नी का देहांत हो गया, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, पिताजी मर गए, या मेरे घर पे किसी ने चोरी कर ली। भगवान कहते हैं ये दावा नल है, इस यहाँ पर कब आग लग जाए किस कारण से कोई नहीं जानता। इसलिए भगवान कहते हैं सुख में भी ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं और दुख में भी रोने की जरूरत नहीं है। संसार ऐसे ही चलता रहेगा। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभालाभ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। भगवान गीता में कह रहे हैं कि अगर इस जीवन को जीना है तो यहाँ के इस सुख और दुख से परेशान मत हो जाना, घबरा मत जाना। जैसे बच्चा कोई एग्जाम में फेल हो गया तो अपना जीवन दे देता है, आत्महत्या कर लेता है। एक आदमी 2 साल से मेडिकल की तैयारी कर रहा है, डॉक्टरी में नहीं आया, उसने अपना जीवन ही दे दिया, 6 मंजिल से ऊंचा कूद के। आप देखते हैं ये सब क्या हो रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं अगर दुख आए तो रोना मत, और सुख आए तो इतना भी हंस के, इतना भी मत उछलना तुम अपने अस्तित्व को दाव पे लगा बैठो। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभ अलाभ जया जयो। सुख आए या दुख आए, लाभ हो जीवन में या हानि हो जाए, जय हो अथवा वैजय हो जाए जीवन में, बोला इसे परेशान मत होना। क्यों? ये इस प्रकृति का नियम है। सुख और दुख तुम्हारे जीवन में अपने आप आते रहेंगे और अपने आप ही जाते रहेंगे। आप चाहें कि सुख अभी चला जाए, नहीं जाएगा। 10 साल अगर आपको सुख मिलना है, भगवान कहते हैं तुमको उस पुण्य का 10 साल सुख मिलेगा, और उसके अगले दिन ही अगर नहीं है तो फिर दुख आएगा। तो भगवान यह कह रहे हैं अगर दुख आए तो आप परेशान मत हो जाना, क्योंकि सुख और दुख का आना हमारे जीवन में कैसा है, जैसे सर्दी और गर्मी का आना। भगवान कहते हैं मेरी प्रकृति देखी है ना आपने, सर्दी आती है और चली जाती है, गर्मी आती है और चली जाती है। तो हम क्या करते हैं, गर्मी आती है तो कपड़े कम पहनते हैं, हल्के पहनते हैं, और जब जाड़ा आता है तो ज़्यादा पहनते हैं, रजाई ओढ़ते हैं। तो भगवान कहते हैं ये सारा सुख और दुख हो किसको रहा है? भगवान कह रहे हैं ये सुख और दुख की अनुभूति सिर्फ तुम्हारे शरीर को हो रही है, आपको नहीं हो रही। हमें ना कोई सुख है ना हमें कोई दुख है। इस संसार को कोई सुख, इस संसार को कोई दुख हमें नहीं होता। हमें यानी मुझे नहीं होता। किसे होता है? शरीर को होता है। जो भी कष्ट भोगता है कौन भोगता है? शरीर भोगता है। और हम कहते नहीं मैं भोग रहा हूँ, मुझे बड़ा कष्ट दिया जा रहा है। तो भगवान कहते हैं ये फर्क, इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है कि दुख किसे हो रहा है और सुख किसे हो रहा है। तो भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायिनो नित्यम तान प्रतीक्षिव भारत। हे भरत के वंशज अर्जुन, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, ये जो सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह हैं, और वो किसको महसूस होते हैं? मात्रा स्पर्शा, यानी शरीर में, शरीर को महसूस होते हैं, ये आत्मा को नहीं।
जो सर्दी में ठिठुरते हैं शरीर ठिठुरता है, गर्मी में जो पसीना बहता है शरीर का बहता है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो असंग है, आत्मा का शरीर में कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि आत्मा कुछ दिन शरीर में रहेगा और उसके बाद इस देह को छोड़ के फिर चल देगा, फिर किसी और शरीर में चला जाएगा। तो अभी जिसे अपना परिवार, अपना बेटा बेटी पति बच्चा मान के बड़े खुश हो रहे हो, भगवान कहते हैं एक क्षण में बदल जाएगा। तुम निकले शरीर में से और तुम्हारा संबंध खत्म, इस संसार से आपका संबंध खत्म, ना आपका फिर कोई बेटा है ना बेटी है। और ये जो आत्मा जीवात्मा जब दूसरे शरीर में गया तो फिर नई माँ, नए बेटे, नई बेटी, नए पिता, नई पुत्री, नए संबंध। बोले जी वो जीवन भर जो हमने एक एक पैसा पसीना बहा के जो बिल्डिंग बनाई थी उसका क्या हुआ, उस धन का क्या हुआ, पत्नी के लिए जो गहने खरीदे थे, भगवान ने कहा वो सब खत्म, उस शरीर के साथ समाप्त। अब तुम्हारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। अगर हिंदुस्तान में यहाँ अगर आज मेरी मृत्यु हो जाए और मुझे अगर कहीं जन्म अमेरिका में मिले, जैसा होता ही है, और मैं अमेरिका से आके कहूँ अरे भाइयों सुनो, मेरी स्मृति अगर मुझे याद रहे, ये याद रहे कि मैं शरीर में था, हालांकि याद नहीं रहता, किसी किसी को ऐसा भी है कुछ स्मृति रह जाती है। तो ऐसे आपने केस सुने होंगे, किसी को याद आ गया कि मैं वहाँ पैदा हुआ था या मैं वहाँ मरा था, और मैं अमेरिका से आके क्लेम करूँ कि भाई बात सुनो, ये जो बिल्डिंग है ये मेरी है, यहाँ का जो धन है वस्तु है ये परिवार मेरा है, तो वो लोग क्या करेंगे, हंसेंगे, बोले ये अंग्रेज अमेरिका से आके और ये कह रहा है मेरा घर है, मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। वो कहेंगे जाओ भैया किसी पागल खाने में अपना इलाज कराओ, हमारे ऊपर क्यों आप ये दोषारोपण कर रहे हो, वरना पुलिस को बुलाना पड़ेगा। शरीर से निकलते ही हमारा इस समाज से, इस परिवार से, अपने आप से, उस शरीर से संबंध नष्ट हो जाता है, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, हम आत्मा है। ये हमेशा हमें याद रहे। भगवान कह रहे हैं यहाँ से छूटने का, इन कष्टों से एक ही उपाय है कि तुम अपने आप को पहचान लो। भागवत गीता यथा रूप में 18 अध्याय हैं और पहले जो 6 अध्याय हैं उसमें जीवात्मा को उसके परिचय के बारे में बताया गया है कि तुम कौन हो, कौन हो तुम, सिर्फ ये बता रहे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न च एनम क्लेदन्तापो न शोषयति मारुत अच्छेदोऽयम् अधायोऽयम् अक्लेद्यो शोष एव च नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलोऽयं सनातन न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यं शाश्वतम् अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिना नित्यं ये एनमजम् अव्ययम् कथं स पुरुषपात् कं घाति हन्तिकं वासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि देहि नित्यम् अबद्धो अयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचितुम् अर्हसि। भगवान कहते हैं तुम इस देह का हिस्सा नहीं हो, तुम तो मेहमान हो। हम किसी किराए के मकान में जाते हैं और जब हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है तो हम उस मकान को छोड़ के चल देते हैं। भगवान कहते हैं बस यही तुम्हारा है, इस देह में कितने दिन रहोगे, ये किराए का मकान है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन खाली करना पड़ेगा। ये घर कब छोड़ के हमको जाना पड़े कोई नहीं जानता। तो भगवान कहते हैं इस शरीर से जिसको इतनी तेल साबुन और इतना वस्त्र पहनाती हो, जितना प्रेम करती हो, रोज सुबह शाम शीशा देख देख के अपने आप पर मुग्ध होते रहते हो। बोले इसे मृग तर्षणा है, ये सपना ही है, अशाश्वत, झूठा नहीं है लेकिन क्षण भंगुर है, क्षणिक है। हमने पहले भी कहा है अशाश्वतम दुखालयम नाप्नुवन्ति महात्मानम संसिद्धिं परमाम गदा माम उपेत पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। अर्जुन जहाँ पे तुम रह रहे हो, हम लोग जहाँ रह रहे हैं, ये दुखों का घर है, दुखालयम दुख का घर है, अशाश्वतम और ये झूठा भी है। इस किराए के मकान को कब छोड़ के चलना पड़ जाए कुछ पता नहीं। इसलिए हमेशा सदैव हम याद रखें हम कौन हैं, अपनी आइडेंटिटी, अपना परिचय हमें पता जरूर रहे, आखिर हम हैं कौन। और वो बात हम लोग बताते हैं एक दूसरे को। ममेवांशो जीव लोके जीवभूत सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि
प्रकृति स्थाने कर्षति। भगवान ने खुद कहा है माँ में मेरा ही हो, मेरा ही अंश है। हम जितने भी प्राणी हैं भगवान का अंश हैं। हमारा पिता कौन है? भगवान है और हम उनके अंश हैं। तो हमने भगवान से कहा फिर हम यहाँ रो क्यों रहे, इतने परेशान हैं, हाय 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 हाय, दिन रात चैन है ही नहीं। बाहर से मुस्कुरा रहे और अंदर से हम रो रहे हैं, परेशान हैं। अपनी तकलीफें भी किसी को बता नहीं सकते, पड़ोसी को या बच्चों को भी, ये भी परेशान हो जाएंगे। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है हमसे छिपा रहे? हम दुनिया से अपने गमों को छिपाते हैं, सच बता भी नहीं सकते। हर आदमी इतना परेशान है, कोई बीमारी से, कोई धन से, इतनी परेशानियां हैं, उन परेशानियों को कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पर हर जीवात्मा दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि हम इस भौतिक जगत में जहाँ पे आए गए हैं ये दुखों का घर है, और दुखों के घर में हम सुख की तलाश कर रहे हैं। हमारी बेबसी कहिए, हमारा अज्ञानता कहिए, हमारी मासूमियत कहिए कि हमको पता ही नहीं है कि हम परेशान क्यों हैं। बस परेशान हैं, हमारे ऊपर विपत्तियों का दुख टूट पड़ा है और भगवान ने तो मुझे ही पकड़ा हुआ है। जितने भी कष्ट हैं भगवान मुझे ही दे रहे हैं। बाकी तो लोग बड़े खुश हैं, पार्टियां मना रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन भगवान मेरे जीवन में तो कष्ट ही कष्ट है। ऐसा कौन कह रहा है? हर प्राणी, हर प्राणी, हर एक के जीवन में कष्ट ही कष्ट है। और भगवान कहते हैं इन कष्टों से निकलने का एक ही उपाय है, मेरा नाम लो। एक ही दवा है इन सब बीमारियों की। अगर इन तकलीफों से हम बचना चाहते हैं तो क्या? भगवान का नाम लो। नाम लेने से हो क्या जाएगा? बहुत से लोग कहते हैं बोले खूब हमने नाम लेके देख लिया, हमारा तो आज तक कुछ हुआ नहीं जी, बेकार की बात है सभी। भगवान की बड़ी भक्ति करी जी, रोज मालाएं जपी, शिव मंदिर में बैठ के 2-2 ढाई घंटे पहले, हमारा तो कोई काम ना हुआ। हमारे लड़के की शादी नहीं हुई, हमारी बेटी का ब्याह नहीं हुआ, वो बीमार था, 10 साल से बीमार है, वो ठीक नहीं हुआ। मकान के लिए हम रो रहे पूरी जिंदगी से, आज तक मकान नहीं बना। भगवान हंसते हैं, बोले मूर्खो तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता, हमें तो भगवान से ये भी नहीं आता, भगवान से क्या मांगे। भगवान ध्रुव, जो भक्त प्रहलाद ध्रुव है, सॉरी ध्रुव का आपको कथा सबको पता है कि ध्रुव को उसकी विमाता ने राजा की गोद से उतार दिया था, सौतेली माँ ने। बोले तू इस गोद में बैठने के लायक नहीं है, अगर इसमें जन्म लेना है तो बेटा तपस्या कर, इस रानी की कोख से तुझे जन्म मिले तब तू इस राजा की गोद में बैठ सकता है। ध्रुव क्षत्रिय था, रोता हुआ माँ के पास आया, बोले माँ आज तो बहुत अपमान हुआ, पिताजी चुप रहे और माँ ने मुझे उतार दिया, क्या करूं? बोले बेटा अगर किसी की कोई सुनता है इस दुनिया में तो सिर्फ एक ही है, कौन? भगवान। तो तुम्हारी भी वही सुन सकते हैं। ध्रुव जंगल में गया, नारद से उपदेश लिया, नारद मुनि से, और भगवान की तपस्या की। 6 महीने में जब भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान प्रकट हो गए, बोले बोलो ध्रुव क्या चाहिए तुम्हें? तो ध्रुव की समझ नहीं आ रहा मैं क्या मांगूं। तो भगवान ने अपना शंख जो है ध्रुव के माथे से स्पर्श कर दिया, तो ध्रुव को ज्ञान हो गया। जब ध्रुव को ज्ञान हुआ तब समझ में आया कि ये संसारिक भोगों को मांगना तो विष्ठा मांगने के समान है, विष्ठा मांगने के समान है, सबसे गंदी चीज है इस दुनिया की। ये चीजें जिसके लिए मैं ये आया था घर से नाराज हो गए, 6 महीने जो तप कर रहा था कि मैं भगवान से, अपने पिताजी से बड़ा कोई राज्य लूंगा। बोले लेकिन आपका जब दर्शन हुआ तो समझ में आया इस कबाड़ की कोई जरूरत नहीं। प्रभु जी मैं तो कांच का टुकड़ा ढूंढने निकला था और सामने तो हीरे का पहाड़ मेरे खड़ा हुआ है। तो अमूल्य रत्न भगवान जब हमें पता लगता है हम उस रत्न का एक हिस्सा हैं, भगवान कहते हैं तुम मेरा हिस्सा हो। ममे वंशो जीव लोके जीवभूत सनातन। भगवान कहते हैं तो हमेशा से मेरे अंश, और कब से? सनातन, न आदि है न अंत है, हमेशा थे, हमेशा हो और हमेशा रहोगे। तो हम हैं भगवान के अंश, और इस भौतिक जगत में आके हम रो रहे हैं, कष्टों से व्यथित हो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं हम हैं कौन। मैंने पहले भी एक बार बताया था कि वो किसी शेर का बच्चा, शेरनी दौड़ रही थी, शिकारी पीछा कर रहे, वो भागी, उसने छलांग मारी तो गर्भवती थी, तो बच्चा वहीं नीचे गिर गया उसका। वो बच्चा जहाँ गिरा वहाँ पे वो शियार थे, गीदड़, वो उन गीदड़ों में पलने लगा और धीरे धीरे उनकी भाषा उन्हीं की तरह उसने हाउ हाउ करना सीख लिया। अब एक दिन वो अपने झुंड में शियारों की घूम रहा था, सामने से एक बड़ा शेर आ गया, शेर की दहाड़ सुन के सारे भागे, तो ये सिंह का बच्चा ये भी भागा उनके साथ, डर के मारे म्याऊं म्याऊं हाउ हाउ करता हुआ। शेर हैरान हो गया, बोले यार ये शेर का बच्चा है और ये शियारों के साथ दौड़ रहा है। उसने झपट के उसकी गर्दन पकड़ी, जैसी गर्दन पकड़ी और रोने लगा, सिंह महाराज शेर जी मुझे माफ कर दीजिए,
हम तो शियार हैं, हम तो आपकी प्रजा हैं, हमें मत मारिए। शेर हंसने लगा, बोले अरे पागल, तुझे पता है तू है कौन? बोले जी मैं तो शियार का बच्चा हूँ। बोले तुमको ये पता ही नहीं है तुम कौन हो? बोले जी मेरी माँ ने मुझे पाला है, अपने शियार भाइयों के साथ रहता हूँ, शियार हूँ मैं, गीदड़ हूँ। शेर हैरान हो गया, शेर का बच्चा हो के इसको यही नहीं पता मैं हूँ कौन। उन्होंने कहा भाई, उसकी गर्दन पकड़ी उसकी, और वो पकड़ के उसको एक तालाब के किनारे ले गया, और उस जल के अंदर उसने उसकी परछाई, उसका प्रतिबिंब उसको दिखाया। मूर्ख, देखो तुम कौन हो। और जब उसने अपना चेहरा उसमें ढंग से देखा तो कहने लगा, महाराज ये तो आपका और मेरा चेहरा मिलता है। बोले अरे मूर्ख, मिलता नहीं, तू शेर ही है, अपने आप को आज तक तू शियार ही समझता रहा। यही स्थिति हमारी है, हम अपने आप को क्या समझे बैठे हैं, और हम हैं कौन? हम परम पिता परमेश्वर की दिव्य संतान हैं, और अपने आप को भौतिक जगत का मारा हुआ दुखियारा एक तुच्छ प्राणी समझे बैठे। ठाकुर जी कहते हैं, जिस दिन तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे, अपने आप को पहचान लोगे, उस दिन एक क्षण के लिए भी इस दुनिया में रहने का तुम्हारा दिल नहीं करेगा, एक क्षण भी। जिन्हें हम स्वरूप सिद्ध आत्मा कहते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया, हम कौन हैं। और जब आदमी अपने को पहचान लेता है, जीवात्मा मैं कौन हूँ, तो इस जगत में फिर उसका मन नहीं लगता। फिर यहाँ के महल चौबारे ये सब कबाड़ है उसके लिए, मल हैं, विष्ठा हैं। तो ये पहचान न होने की वजह से हम कष्ट पा रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा अपने आप को कैसे पहचाने, बस ये बात बता दो महाराज, ताकि हमारा ये कष्ट दूर हो जाए। सिर्फ ये बता दो, अपनी पहचान कैसे करें। अगर हम आपके अंश हैं तो फिर हम इनसे जुदा कैसे हों, हम कैसे इस भीड़ में मिले हुए हैं। तो भगवान ने कहा कि हर आदमी अपना परिचय भूल जाता है जब वो इस जगत में आता है। वर्षा की जो ऊपर से बारिश होती है तो जो जल होता है बहुत स्वच्छ होता है, लेकिन जिस जमीन पर गिरता है तो कीचड़ में गिरते ही वो मटमैला कीचड़ हो जाता है, और कीचड़ बन जाता है, गंदा हो जाता है, और उसके बाद वो अपने आप को वही समझने लगता है। भगवान ने कहा नहीं, तुम स्वच्छ हो, शुद्ध हो, शुद्धाते शुद्ध आत्मा हो, और जो आत्मा है वो मेरा स्वरूप है, वो मेरा अंश हो। तुम्हारे में वो सारे गुण हैं जो मेरे में हैं, अर्थात जो भगवान का स्वभाव है वास्तव में हमारा भी वही स्वभाव है। भगवान का कैसा स्वभाव है? सच्चिदानंद। कैसा स्वभाव है? सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद कैसा है? सत, चित्त और आनंद से परिपूर्ण विग्रह। सत का मतलब है शाश्वत, एटर्नल, दिव्य। यानी हमारी जीवन और मृत्यु हमारे लिए नहीं है, हम कभी मरे ही नहीं, ना हम कभी जिए, ना हमारा कभी आदि है ना अंत है, हम हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। तो भगवान ने कहा तुम शाश्वत हो। तो बोले मृत्यु किसकी होती है? बोले मृत्यु शरीर की होती है जिसमें तुम रहते हो, जिस किराए के घर में, जो तुम्हें मिला हुआ है, जिसे तुम अपना मान बैठे हो। तुम्हें पता नहीं कि मालिक, मकान मालिक कब जाके उस आपसे कह दे कि भाई साहब मकान खाली कीजिए, मुझे अब आपको घर से निकालना है। ये शरीर का है, इस शरीर को छोड़ के कब निकल जाना पड़े हमें, बोले कुछ पता नहीं है। कर्मानुसार पता नहीं तुमने कैसे कैसे काम किए, उसी हिसाब से तुम्हें शरीर मिल रहा है। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत् न मोहते। भगवान गीता में इस रहस्य को बता रहे हैं हम सबको। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। बोले इस देह में तुम आए हो, इस शरीर में, इस शरीर, ये शरीर तुम नहीं हो, इस शरीर में तुम आए हो, इस शरीर में आए हो। माँ के पेट में आप पलने लगे, बाहर आ गए और समाज को अपना मानने लगे। तो भगवान कहते हैं जब इस देह को ओढ़ लेते हो, इस कपड़े को, तो क्या करते हो? देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो पहले कौन सा अवस्था भोगते हो? कौमारम, बालपन, बचपन, खेलते हो, कूदते हो, और फिर जवानी, आपको इतनी ताकत, अपने पुरुषार्थ शक्ति का कितना अहंकार होता है, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। भगवान कहते हैं लेकिन ये अवस्थाएं रुकने वाली नहीं है। छोटे बच्चे हो तो छोटे बच्चे नहीं रहोगे, बड़ा होना ही पड़ेगा, और जवान हो तो जवान भी हमेशा नहीं रहोगे, बूढ़ा होना ही पड़ेगा। जरा, भगवान कहते जरा बूढ़ा होना ही पड़ेगा, और जब बूढ़ा होना पड़ेगा तो फिर ये हालत होगी कि हम अपना हाथ भी नहीं उठा पाएंगे, दूसरों के ऊपर आश्रित होना पड़ेगा, बहू बेटों से, बच्चों से, लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी भैया हमको पानी दे दो, और वो हमारी सुनेंगे भी नहीं। तो भगवान कहते हैं ये शरीर का ये हाल होने वाला है। और फिर भगवान कहते उसके बाद क्या हुआ? मृत्यु। किसकी? शरीर की।